हमारे सर्वेश्वर स्वामी ये मालिक यहाँ अपने चरण को रखे थे। तो आप सब प्रेमी अपने सर पर गमछा, रुमाल, चादर डालकर 5 मिनट भजन और 5 मिनट ध्यान आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर हमारे गुरु महाराज के पावन पवित्र चरण पड़े हैं। तो ऐसी पवित्र धरती पर आप सब लोग अपने सर पर गमछा, रुमाल, प्रेमी अपने गुरु से कभी दूर न होने पावे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय नापैल की धरती से हमारे राकेश जी जो सीतापुर उत्तर प्रदेश से आए हैं अपना गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए तैयार। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा पवित्र नाम। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयाल सतगुरु स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस पावन पवित्र धरती पर नेपाल राष्ट्र में आयोजित सत्संग की गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए दूर दूर देशों से प्रदेशों से सभी अमृतंश भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में हमारी आपकी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। हम सब भाई बहन इसी जीवन इसी जन्म में अपने प्रभु दाता दयाल सतगुरु स्वामी के श्री चरणों में अपना स्थान बना सकें, इसकी प्रार्थना हम सब भाई बहन मिलकर अपने मालिक सतगुरु स्वामी से हमेशा निरंतर करते रहे। प्रेमी भाई बहनों, हमारे मालिक हमको और आपको इस काल माया के देश में तमाम दुख और तकलीफों के दलदल से निकालने के लिए अपना चैतन्य अनामी देश छोड़कर हमारे आपके उद्धार के लिए हमको और आपको लेने के लिए यहाँ आए। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप इस जगत काल माया के देश में कुछ न कुछ पूजा पाठ जो हमको आपको विरासत में मिल गए थे, हम उनको कर रहे थे। जैसे हमारे आपके घरों में पैतृक संपत्ति हमको मिलती है, वैसे ही पैतृक संपत्ति के रूप में नाना प्रकार की पूजा और पाठ हमको आपको बचपन से ही मिल गए।
हमको आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया। हम लोग कमोबेश कहीं न कहीं किसी न किसी पद्धति प्रथा के शिकार होते रहे। ये समय की जांच होती है, मूल राह एक ही होती है, लेकिन समय बदलते धीरे धीरे उसी मूल धार में तमाम प्रकार की विसंगतियां हमारे केंद्रीकरण न होने के कारण बढ़ जाती है। तमाम राहें महसूस होने लगती हैं। कोई कहता है तुम हमारे पास आओ, हम उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुलय सूझ परय ने पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त होए सदग्रंथ। जब बरसात का महीना आता है, बरसात परमात्मा की तरफ से की जाती है, लेकिन उसमें जो आपके उपयोगी पौधे हैं उनका विकास सीमित ही रहता है। लेकिन जो अनुपयोगी हैं, जिनका आपके जीवन से बहुत रिश्ता नहीं है, वो इस कदर बढ़ते हैं कि अगर आपके खेत से उनको ना निकाला जाए तो आपकी सारी फसल को लेकर डूब जाते हैं। उस चेतन सूरत के ऊपर आए हुए जितने आच्छादन थे, आवरण थे, उन आवरणों को दूर करने के लिए हमारे प्रभु हमारे बीच में आए। हमारे मालिक आपके अंदर वो चेतन शक्ति जगाना चाहते हैं, जो चेतना प्रभु के पास से आपके पास आ रही है। वो हमारा मालिक आपके अंतर हृदय में वो चेतना की शक्ति निरंतर उतार रहा है। लेकिन उस चेतना की शक्ति को हमने इंद्रियों के घाट पर, इंद्रियों के रास्ते से नीचे उतार दिया और इस आंख से जो कुछ देखा वो अच्छा लगने लगा, जो इस कान से सुना वो अच्छा लगने लगा, जो इस जिह्वा जुबान से खाया वो अच्छा लगने लगा, वो अच्छा लगने लगा हमको आपको। हमने उस अच्छे लगने वाली चीज को बाहर पाया, हमने बाहर से महसूस किया कि हमको ये अमुक खाने की चीज बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, वो दृश्य जो है बहुत अच्छा है, वो गीत बहुत अच्छा है, जो बाहर से हमको आपको सुनने को मिल रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जो आपके हृदय को छू रहा है वो दो हो सकते हैं। एक चेतन जिसके वैराग्य रूप में आपको बाहर की चीज बहुत स्वादिष्ट लगती, जब कभी आप बहुत स्वादिष्ट भोजन व्यंजन करते हो, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो स्वाद, वो अच्छे लगने का जगह हमको उन व्यंजनों में महसूस होती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर विचार करके देखा जाए तो अगर आपके हमारे बुखार आ जाए
वही सारे व्यंजन हैं, वही सारे खाने और खिलाने वाली चीजें हैं, और खिलाने वाले भी वही हैं। वही माँ खिला रही है, वही पत्नी खिला रही है, वही पुत्र खिला रहा है, लेकिन आप एक भी निवाला अपने अंदर नहीं ले जा पाते। आप बताइए, अगर व्यंजन में अच्छाई होती, व्यंजन में स्वाद होता, तो उस दिन भी आप ले सकते थे। प्रेमी भाई बहनों, इस जगत की कोई भी चीज हमको आपको अच्छी लग रही है, ये हमारी शक्ति का अपव्यय है। हमारे अंदर में वो शक्ति जो अच्छाई लगने का कारण है, वो हमारे अंदर है। हम उसको तरजीह देते हैं कि ये अमुक खाने का की चीज, ये ब्रेड पकौड़ा अच्छा है, हम देते हैं उसको। अच्छा वो तब है जब हम उसको अपना पावर देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमारे मालिक कहते हैं, चेतना के रथ पर सवार होकर के तुम इस संसार की तरफ भागते हुए कहां चले जा रहे हो? आप अपने आप को देखो। आज तक तुम चलते ही चलते चले आए हो, कहां पहुंचे हो? कितनी दूर पहुंच गए हो? हमारे मालिक ने हमसे आपसे सबसे बताया कि वो प्रभु कहां रहता। यहां तो नहीं बताया था ना, किसी को यहां बताया? वो तो उसकी सत्ता है। सूरज यहां कहीं नहीं रहता, सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन उसकी सत्ता, उसकी किरणें हमको आपको आलोकित करती हैं, हमको आपको ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूरज यहां है। हमारे सामने सूरज दिख रहा है तो हम अभी कह सकते हैं कि सूरज है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अभी 4-5 घंटे बाद रात हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, चला जाएगा, तो क्या आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? नहीं। आप कहते हो कि सूरज नहीं है, सूरज ढल गया है। आप हमारे मालिक को कहते हो कि मालिक चला गया। कहां चला गया है? हमारी आंखें, हमने इन ही आंखों का प्रयोग किया उनको देखने के लिए। हमने कभी अपनी सूरज की आंख को खोलने की चेष्टा नहीं करी, जिस आंख से हमारा मालिक दिखता है। ये सूरज, जिस सूरज की आप बात करते हो, इस सूरज का जितना प्रकाश है, हमारे मालिक ने बताया तुम्हारी सूरज के अंदर 12 सूर्यों का प्रकाश तुम्हारे अंदर है, और हमारे प्रभु के अंदर कितना प्रकाश है? 14 सूरज रोम रोम में करे उजाले, सत्य पुरुष करतार तुमको। आप किसकी रहनुमाई में इस धरती पर आए? किसने आपका हाथ पकड़ा है? आपने उसके अस्तित्व और उसके सामर्थ्य को समझा ही नहीं, और आपने कह दिया कि वो चले गए। अरे किस मुंह से हम लोग कह देते हैं कि वो चले गए? प्रेमी भाई बहनों, जो ये कह देगा कि चले गए, वो दूसरा ढूंढेगा, पक्का ढूंढेगा, क्योंकि काल माया का देश है। क्योंकि अपनी सत्ता को आप जगा नहीं पाए, तो आप दूसरे की तलाश करनी पड़ेगी, आपको तीसरे की तलाश करनी पड़ेगी। जो जिसका बोझ बता दीजिए, जिस खेत में बीज बोया गया होता है, उस खेत की कभी जुताई की जाती है? अरे उस खेत के अंदर वो नमी दी जाती है कि ताकि उसके अंतर में पड़ा हुआ वो बीज उग सके। उस खेत में उगे हुए तमाम प्रकार की वनस्पतियों को उससे निकाला जाता है, ताकि उसमें जो बीज पनप रहा है, वो बीज अपने उत्थान गति को प्राप्त हो सके। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको सत्संग सुनते सुनते
काफी समय हो चुका है, लेकिन सत्संग तो सुनने को मिला है, लेकिन वो सुनने को जो सुनने को मेरे प्रभु ने कहा, उसके बारे में कभी हमने ध्यान नहीं किया। क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमको वो क्यों नहीं सुन पाए जो हमारे मालिक कहते हैं तुमको 30 दिन में सुनाई पड़ेगा। हमको 30 दिन, 30 महीने, 30 साल भी कहें तो कम क्यों नहीं। अच्छा एक बात आप बताओ, ये जो आप हम सब लोग यहां पर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा, कहां तक सुनाई पड़ रहा होगा? ये ध्वनि का प्रसारण जितनी दूर तक हो रहा है, आवाज वहीं तक तो जा रही है। उसके आगे, उसकी परिधि के पार कोई अगर खड़ा है तो उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हम अभी अपने स्वामी की परिधि के बाहर घूम रहे हैं। हम विषयों की परिधि के अंदर, विषयों की नदियों में नित्य स्नान कर रहे हैं। हमारे मालिक ने कहा था तो मेहनत और ईमानदारी से काम करना। अपने पर विचार करके देखें कि क्या वास्तव में हमने इस मंत्र को स्वीकारा है। अभी भी हम पानी पीना होता है, पिलाना होता है तो घंटी दबाकर यही कहते हैं, ए फला पानी ले आइए। अभी हमारी यही आदत बनी हुई है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि जिसको हम अपने हाथ से उठा करके पानी पिलाएंगे उसके दिल में कौन सा प्रेम और मोहब्बत खिलेगा। हमारा चपरासी हमारे पास आने वाले अतिथियों को पानी पिलाता है, लेकिन कभी हम अगर अपने हाथ से उनको उठा करके पानी पिलाएं तो हमको कितना अच्छा लगे। उन्होंने कहा था दीन दुखियों की सेवा, बाल बच्चों की सेवा। हमारे घर में बुजुर्ग, हमारे माता पिता हैं, ईमानदारी से सीने पर हाथ धर के पूछो, अपने आप से पूछो कि आपके हमारे बुजुर्ग हमारे लिए तड़पते हैं और हमारे पास उनके पास बैठने के लिए समय नहीं है। क्या हम यही सच्ची सेवा कर रहे हैं? हम अपने सूरत के उत्थान की, इसकी गति की किस भावना को अपने स्वामी के चरणों में चढ़ा सकते हैं? प्रेमी भाई बहनों, सेवा, बच्चों की सेवा। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर में आप बच्चों की सेवा करो, आपको कोई पैसा देगा? कोई रुपया देगा? अपने घर में जितना चौका टहल करना चाहो कर लो, लेकिन कोई 2 में पैसे देने वाला नहीं। तो कमाई कहां से होगी भाई? 2 पैसा मिलेगा कैसे? करोगे तुम अपना। एक तरीका है, दिमाग में आ रहा है कि हम लोग सब लोग मजदूरी करें। करोगे सब लोग? मेरे सतगुरु तेरी इनकी मजदूरी। इन्होंने कहा हमारे तो लड़के बच्चे हैं ही नहीं, हमारे तो बीवी भी नहीं, बीवी बच्चे भी नहीं, तो इनकी क्या मजदूरी करेंगे हम प्रेमी भाई बहनों? अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे को हमने आपने जना है, जो पत्नी अपना मायका छोड़कर हमारे पास आई है, वो हमारे पास था तो नहीं, मिला है, आया है हमारे पास। ये सच्चा सबूत है कि हमारे पास नहीं था, हमारे पास आया है। परमात्मा की दया देन से आया है। तो इसको परमात्मा का अगर मान लिया जाए
प्रभु का अपने मान लिया जाए और फिर उसकी सेवा करी जाए। तो अपने बच्चे की अगर आप सेवा करते हो तो मजदूरी नहीं मिलने वाली, लेकिन मेरे मालिक के बच्चे की सेवा करो तो बोलो मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आज से हम सब भाई बहन अपने आसपास अपने बाल बच्चों को स्वामी जी महाराज को समर्पित करें। ये उनके हैं और हम इनके सेवक। अगर हमारे अंदर ये भावना बन गई तो कहते हैं सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। आप सब लोग कमाई आज से शुरू हो जाएगी। अंतर क्या है? लड़का तो वो ही पहले जो कल था जो आज है, अभी थोड़ी देर बाद भी वही रहेगा, क्योंकि आपका है इससे कोई संबंध नहीं है। सिर्फ ये मिला है और इससे अपने आप को ऊपर उठा ले जाओ। इस बच्चे को प्रभु को सौंप दो तो आप ऊपर उठ जाओ। आपका संपर्क अपने स्वामी से हो जाए। दिन रात हम बच्चों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी सफलता और उनकी असफलता का हमको भी रंज और गम होता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम ये सोच के कि ये मालिक का दिया हुआ है, ये मालिक का है, ऐसा समझ करके हम इसकी सेवा करें। उसकी सेवा का लाभ हमको हमारे प्रभु की तरफ से मिल जाएगा और हमारे मालिक जो हमको देंगे, बताओ हमारे भले का होगा कि नहीं होगा? वो तो हमारे नुकसान का नहीं हो सकता। इसलिए सब प्रेमी भाई बहन, हम सब कहते नहीं, जब तक तुमको वो हारमोनियम, वो बाजा, वो घंटा, शंख, सितार अगर सुनना है तो तुमको पहले कमाई तो करना है, कुछ वो उपकरण तो इकट्ठा करना है। ये उपकरण इकट्ठा करने का एक माध्यम हो सकता है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे मालिक ने कहा, मालिक कहाँ रहता है? हाथ उठाया ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे हाथ किया ऐसे और कहते ये यहाँ, ये तीसरे तिल, ये दोनों आंखों के नेत्र, बीच में शिव नेत्र है और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ हाथ करके कहा हजारों योजन ऊपर, फिर कहा लाखों योजन ऊपर अगला स्थान, खरबों योजन ऊपर अगला स्थान। वहां पर वो धनी बैठे हैं, उनका ये रूप है स्वरूप। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां कहां उन्होंने जो हमको आपको बताया, नाम दिया, तो कहां बताया? स्पष्ट बताया कि धोखे में रखा? स्पष्ट बताया कि ऊपर है। तो कभी हमने आपने ऊपर चढ़ने का, ऊपर देखने का अनुभव करने की कोशिश करी, चढ़ने की कोशिश करी? अच्छा, हम जितना ऊंचाई पर बैठे हैं, अगर मास्टर साहब हमारे इतनी ऊंचाई पर बैठना चाहते हैं तो कैसे बैठ सकते हैं? साधन होना चाहिए, नीचे साधन होना चाहिए। ऊंचाई उठाने के लिए आप किसी चीज के ऊपर जाओगे। अगर आप किसी चीज के ऊपर जाते हो तो आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो कैसे ऊंचाई हमको उठानी है? हमने अपने नीचे कौन सी चीज करी है? स्टूल रखा क्या? मेज रखी क्या? सीढ़ी लगा के रखी नीचे क्या, जिससे हम अपनी ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं? इस शरीर का कद ऊपर उठ सकता है इस तख्त, मेज, चेयर के ऊपर बैठकर, लेकिन हमको ऊपर जाना, हमारे शरीर को नहीं। एक छोटा दृष्टांत आप हम सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक किसान के बैल बंधे थे, बैलों से वो सेवा कर रहा था। बैलों की समय
पूरा हुआ, एक बैल खत्म हो गया, तो अकेला बैल बचा। तो उस बैल से उसने कोल्हू वगैरह चलाना शुरू किया। किसान के 4 बेटे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो बैल बहुत कमजोर हो गया है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि चलने फिरने में बड़ा असमर्थ हो गया है। प्रेमी भाई बहनों, ये मानव प्रकृति है, मानव का एक ऐसा स्वभाव है कि जब तक उसका काम बनता रहता है तब तक तो वो गिरे से गिरे, छोटे से छोटे व्यक्ति को, सामान को सिर पर रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जैसे ही पानी डालने लगता है, अब लेकिन दिल में भावना बन गई कि ये किसी तरीके से आगे चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, पहले हम लोग रस्सी लगा करके हम बैलों को रखते थे। उन्होंने क्या किया, रस्सी खोल दी, रस्सी खोल दी। कहा रस्सी इसलिए खोल दी ये जाके स्वयं चरे, स्वयं अपना खाना चारा पानी करे। ये चर के आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये चर के आ गया है, अब हमको इसको खाना पानी देने की जरूरत। अब जिस भी तरीके से हो सके, बूढ़ा था, दांत भी कमजोर हो रहे थे, जितना चर पाए, समय से चल नहीं पाए, गति से चल भी ना पाए। लेकिन चलता तो जब तक शरीर रहता है, भोजन की आवश्यकता रहती है। प्रेमी भाई बहनों, वो गया, चरने गया था, अंधेरा हो रहा था। एक कुआं जो जमीन के लेवल से था, उसको कुछ पता नहीं चल पाया, वो उसी कुएं में गिर गया। अब बच्चे कहते हैं कि बैल नहीं आया, कहते हैं चलो देखते हैं कहां रह गया। इसलिए इसलिए नहीं कि उस बैल की इनको जरूरत है, इसलिए कि कहीं दूसरे के खेत में चर ना ले, जिससे कि हमारे ऊपर झगड़ा हो जाए, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, कांजी हाउस का जुर्माना हमको भरना पड़ जाए। वहां पर पता लगाते देखे तो वहां पर वो। जय गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को हमारे गुरु प्रेमी राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, भरतपुर जिले से, सवाई माधोपुर जिले से, और ये रथ जो है धौलपुर जिले से चल के यहाँ आया हुआ है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करें, बेल दबाएं। ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ ये घग्गर नदी जिसकी आप विशालता देख सकते हैं। इधर ये सामने रेलवे का पुल, और इधर आप देख रहे हैं ये बस 4 व्हीलर वाहन का पुल। काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए, आज मावस का दिन। जय गुरुदेव, मिलिए, चलता हूँ अंदर की ओर। आपको यहाँ पे नावें भी इसके अंदर हैं। बिजली का मोटर रखी हुई है जिसके द्वारा इस नाव को चलाया जाता है। जो सामान थे वो लकड़ियों के माध्यम से